स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ अनुरेखक भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंजीनियरिंग ड्राइंग से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते जाएगा। पूरी वीडियो को अंत तक देखते रहना। 2 अगस्त को आपके एग्जाम यहाँ पर होने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, अनुरेखण पत्र का मुख्य गुण क्या होता है जिसके कारण इस पर नीचे रखी ड्राइंग आसानी से दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि पारभाषिता जो है इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सभी ऑप्शन में जो है यहाँ पर नहीं पढ़ने वाला, वैसे में जो वीडियो है काफी लंबा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारभाषिता। चलिए इसको यहाँ पर समझिए व्याख्या के साथ। ट्रेसिंग पेपर हल्का पारभासी होता है। जब इसे किसी मूल आरेख या नीले आरेख के ऊपर रखा जाता है तो नीचे बनी जो रेखाएं हैं स्पष्ट दिखाई देती है और अनुरेखक उन पर स्याही से पुनः रेखाएं जो है खींच सकता है। तो इसी तरीके से पूरी व्याख्या के साथ सारे जो क्वेश्चन है उनको समझने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग की सबसे कठोर पेंसिल श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी होती है। तो इसका सबसे कठोर ग्रेड की पेंसिल पूछा जा रहा है, इसी कारण से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9H जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पेंसिल में एच की संख्या जितनी अधिक होगी उसकी जो ग्रेफाइट छड़ उतनी ही कठोर होगी और हल्के रंग देने के लिए यहाँ पर होती है। 9H की श्रेणी सबसे कठोर मानी जाती है। एच का मतलब होता है आपका हार्डनेस और बी का मतलब होता है ब्लैकनेस। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, किसी वृत्त के व्यास के बराबर या उससे छोटे चाप को वृत्त के केंद्र से मिलाने पर बनने वाली आकृति को यहाँ पर क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि इसको त्रिज्यखंड कहते हैं। दो त्रिज्याओं और उनके बीच के चाप के से घिरे हुए वृत्ताकार क्षेत्र को क्या बोला जाता है, त्रिज्यखंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेखा चित्र पटल की लकड़ी में ऐंठन या मरोड़ को रोकने के लिए इसके पिछले भाग पर क्या लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि इस पर जो है बैटन लगाया जाता है। ड्राइंग बोर्ड की पट्टियों को आपस में कसकर जोड़ने या मौसम के प्रभाव से लकड़ी के मुड़ने या ऐंठन से बचाने के लिए जो लकड़ी है उस पर बैटन पेज की सहायता से जो है लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विमांकन करते समय विमा रेखा वस्तु की सीमा रेखा से कम कितनी दूरी पर ये जो है होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 से लेकर के 8 मिलीमीटर। मानकीकरण के अनुसार जो है विमा रेखा और वस्तु के मुख्य बाहरी रेखा के बीच की जो दूरी है कम से कम 6 से लेकर के 8 मिलीमीटर ये जो है होना चाहिए, ताकि जो चित्र है अच्छे से हमको दिखाई दे सके। अगला क्वेश्चन है, किसी झुकी हुई सतह की वास्तविक आकृति और आकार देखने के लिए जो है किस प्रकार के विशेष समतल दृश्य की आवश्यकता यहाँ पर होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सहायक समतल दृश्य। चलिए समझते हैं, जब वस्तु की कोई सतह मुख्य प्रक्षेप समतल से तिरछी या नत होती है तो उसकी वास्तविक माप और आकृति देखने के लिए उस सतह के समानांतर एक सहायक समतल मानकर दृश्य बनाया जाता है। इसी कारण से हमारा राइट आंसर सहायक समतल दृश्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक नियमित षट्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग जो है कितना होता है। षट्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 720 अंश। षट्भुज में 6 भुजाएं होती है। आंतरिक कोणों के योग का सूत्र यहाँ पर देख सकते हैं, गुना 180 होता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर कितना निकल करके आएगा, 720 अंश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चांदी का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोणों को मापने और बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। चांदा जो है अर्धवृत्ताकार और वृत्ताकार उपकरण होता है जिस पर 0 से 180 या 360 अंश के चिन्ह अंकित होते हैं। इसका उपयोग कोण मापने और खींचने में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी शंकु और को उसके अक्ष के समानांतर और शीर्ष बिंदु से होकर काटने पर कटान तल पर कौन सी ज्यामिति जो है हमको प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि त्रिभुज। यदि किसी शंकु को उसके शीर्ष से गुजारते हुए और आधार के लंबवत काटा जाए तो कटान पृष्ठ हमेशा जो है समबाहु त्रिभुज ये जो है बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्षरांकन करते समय शब्दों के बीच मानक रूप से कितना स्थान यहाँ पर हमको छोड़ना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अक्षर की ऊंचाई के स्थान बराबर। मानक अक्षरांकन नियमों के अनुसार दो शब्दों के बीच की जो दूरी है प्रयुक्त किए जा रहे अक्षरों के बीच की ऊंचाई यानी कि यहाँ पर सी या ओ अक्षर की चौड़ाई के बराबर रखी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 11वां नंबर। आई होप चीजें आप समझ रहे होंगे। साधारण पैमाने की सहायता से एक साथ अधिकतम कितनी लगातार इकाइयों को यहाँ पर मापा जा सकता है। तो यहाँ पर प्लेन स्केल की बात किया जा रहा है, इसी कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 इकाइयां। साधारण पैमाने केवल 2 क्रमागत इकाइयों जैसे मीटर और डेसीमीटर या सेंटीमीटर को मिलीमीटर में नापने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट पर विमांकन तीर के निशान की लंबाई और उसकी चौड़ाई का मानक अनुपात क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसका सही आंसर हो जाएगा 3:1, याद रखिएगा। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार एरोहेड नोकीला और भरा हुआ होना चाहिए। इसकी लंबाई को हमेशा इसकी चौड़ाई की मोटाई के 3 गुना जो है रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पूर्ण वृत्त या आइसोमेट्रिक प्रक्षेप खींचने पर वह किस आकृति में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए दीर्घवृत्त सही आंसर हो जाएगा। जब किसी वृत्ताकार समतल या आइसोमेट्रिक दृश्य बनाया जाता है तो वह जो है सममिति झुकाव के कारण दीर्घवृत्त के रूप में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी बेलन या सम्मुख दृश्य या उपरित दृश्य क्रमशः किस प्रकार जो है दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब एक बेलन अपने आधार पर खड़ा होता है तो सामने से देखने पर वो जो है आयताकार और ऊपर से देखने पर पूर्ण वृत्त जो है दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टी स्क्वायर के दो मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं जो आपस में 90 अंश के जो कोण है उससे जो है जुड़े होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टॉक और ब्लेड। चलिए देख सकते हैं, टी स्क्वायर में लकड़ी या प्लास्टिक का एक सिरा स्टॉक और लंबी पटली जो है ब्लेड कहलाती है। ये दोनों एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर जो है पेच से जुड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं, दीर्घवृत्त बनाने की सबसे सरल और व्यापक विधि कौन सी है जिसमें चारों केंद्रों का उपयोग किया जाता है? तो इसका नाम से स्पष्ट है, ऑप्शन नंबर ए 4 केंद्र विधि जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आइसोमेट्रिक आरेखण में दीर्घवृत्त बनाने के लिए सबसे अधिक 4 केंद्र विधि का उपयोग किया जाता है, जिस प्रकार की मदद चाप मिला करके दीर्घवृत्त बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं, किसी पिरामिड का शीर्ष बिंदु उसके आधार के केंद्र के ठीक ऊपर न होकर के एक तरफ झुका हो तो उसे किस प्रकार का पिरामिड कहा जाता है? इसको क्या बोलेंगे? तिरछा या फिर नत पिरामिड, क्योंकि वो जो झुका हुआ है। यदि पिरामिड का अक्ष उसके आधार के लंबवत न होकर के किसी कोण पर झुका हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? नत और तिरछा पिरामिड इसको कहा जाता है। काफी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, समतल प्रक्षेप में प्रक्षेपक रेखाएं प्रक्षेप समतल के साथ कितने अंश का जो कोण बनाती है? तो प्रक्षेपक रेखाएं यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि 90 अंश। ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप में दृष्टि रेखाएं प्रक्षेपक रेखाएं परस्पर समानांतर होती है और प्रक्षेप समतल पर ठीक 90 अंश का जो है कोण बनाती है, टकराती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्राइंग शीट में A3 का मानक माप मिलीमीटर में कितना होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 297 गुना 420 मिलीमीटर होता है। देख सकते हैं सभी के यहाँ पर आपको माप लिख लेना है। A0 का यहाँ पर कितना होता है? 841 गुना 1189 होता है। A1 का दिया है, A2, A3, A4 सभी का आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु का वास्तविक आकार 100 मिलीमीटर है और ड्राइंग शीट उससे 20 मिलीमीटर दर्शाया गया तो पैमाने का भिन्न निरूपक यहाँ पर क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1/5 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निरूपक भिन्न का सूत्र क्या होता है? ड्राइंग की माप बटे वास्तविक माप होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइंग की माप यहाँ पर 20 हो जाएगा और वास्तविक माप कितना है? 100 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 1/5 जो है इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो एमसीक्यू है यहाँ पर समाप्त है। हमने काफी अच्छे तरीके से आपको चीजों को समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने महामैराथन वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।